हेलो डी स्टूडेंट, आज हम अध्ययन करेंगे प्रगतिशील व प्रतिगमन आयाम अप्रोचेस ऑफ प्रोग्रेसिव बाय रिग्रेसिव अप्रोच। सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, सोशल स्टडी। तो सामाजिक विज्ञान में ये जो आयाम है, उपागम है, उसके पाठ्यक्रम में क्यों यूज़ किया जाता है, क्या महत्व है इसका, क्या विशेषता है, मतलब उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सिद्धांत क्या है इसके। तो इतिहास के अध्ययन की अगर हम बात करें तो उसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है? मुख्य लक्ष्य इतिहास अध्ययन का ये होता है कि अतीत की घटनाओं एवं तथ्यों का अध्ययन किया जाए, इसलिए किया जाए जिससे वह वर्तमान को समझ सके और भविष्य का चिंतन उज्ज्वल कर सके। ठीक है, सभी जानते हैं इतिहास का क्यों अध्ययन किया जाता है। इसके लिए मुख्यतः प्रश्नोत्तर क्वेश्चनार जिसे कहते हैं मेथड, प्रश्नोत्तर विधि अधिक उपयोगी मानी जाती है और साधारणतः प्रश्नोत्तर विधि को दो आयामों में प्रयोग कर सकते हैं। पहला है नंबर 1 प्रगतिशील आयाम, प्रोग्रेसिव अप्रोच। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। इसके अंतर्गत अतीत काल के तथ्यों से शिक्षण आरंभ करते हैं और वर्तमान तक ले जाते हैं, क्योंकि मानव अतीत काल से विकास की ओर क्या होता है? प्रयत्नशील होता है। फॉर एग्जाम्पल, अतीत काल में चंद्रमा के संबंध में क्या धारणा थी, तब अब मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचकर उसके वास्तविक रूप को विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया गया है या किया जाता है। कि उस समय जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, साइंटिस्ट नहीं था, वैज्ञानिक पद्धति हमारी इतनी आगे नहीं थी, तो तब चंद्रमा के लिए क्या क्या सोचते थे उसके बारे में, है ना। अतीत काल में हिमालय को उत्तर की सुरक्षा का एकमात्र साधन मानते थे, परंतु सन 1962 ईस्वी में चीन के आक्रमण ने धारणा को बदल दिया और उत्तर की सीमा पर सुरक्षा की व्यवस्था होने लगी। पहले भी ये तो मानते थे कि ये सुरक्षा की दृष्टि से जो है एक दीवार की तरफ खड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि जो पहले था वो आज नहीं है। कहीं ना कहीं हम पहले को उसको लेकर के सीखते हैं, वर्तमान घटनाओं को, अतीत की घटनाओं को वर्तमान की घटनाओं के साथ जोड़ करके उसमें भविष्य का चिंतन किया जाता है। ठीक है, तो इस आयाम में अतीत को मुख्यतः क्या जो पास्ट बोलते हैं उसको, अतीत को मुख्य प्रधानता दी गई है। ठीक है, तो शिक्षण उसके कुछ सिद्धांत हैं। इसमें जो है अज्ञात से ज्ञात की ओर और सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अज्ञात से ज्ञात की ओर, पहले हमें पता नहीं है, फिर हमें जानकारी होगी तो इस सूत्र का इसमें प्रयोग किया जाता है, इस फार्मूले का यूज़ किया जाता है। और स्टूडेंट्स को विषय के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, क्योंकि अतीत के ज्ञान का वह जीवन में महत्व समझने लगते हैं। इसमें प्रश्नों को कालक्रम में एक प्रगति की ओर व्यवस्थित किया जाता है, जिससे छात्रों में सूझ तथा तर्क शक्ति का, सोच समझने की शक्ति का, निर्णय शक्ति का, से डिसीजन पावर का उसका विकास होता है। अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें प्रयोग की, तो इस आयाम का जो प्रयोग है प्राचीन काल में अधिक किया जाता था, परंतु आधुनिक समय में प्रतिगमन आयाम को विशेष महत्व दिया जाता है। यानी जो रिग्रेसिव अप्रोच है उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसके प्रयोग को निम्नलिखित कुछ उदाहरण के रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें गांधी जी के सिद्धांत के बारे में, तो क्वेश्चनार मेथड्स का यूज किया जाएगा। तो यहाँ टीचर क्वेश्चन करता है, टीचर एक प्रक्रिया चलती है क्वेश्चनार की। तो टीचर बोलता है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? स्टूडेंट कहता है गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म को चलाया या उसके प्रवर्तक थे। फिर टीचर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है गौतम बुद्ध ने किन सिद्धांतों का उपदेश दिया था? तो छात्र कहता है कि 3 प्रमुख सिद्धांत प्रेम, सत्य और अहिंसा थे। ठीक है, तो टीचर फिर उससे आगे बढ़ता है कि अशोक को प्राचीन काल का सम्राट क्यों कहते हैं? छात्र कहता है कि उसने इन्हीं सिद्धांतों को जीवन में अपनाया तथा प्रचार किया था, इसलिए
उसका भारत का सम्राट कहा जाता है। फिर टीचर का नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि महात्मा गांधी जी ने महानता कैसे प्राप्त की। तो आंसर आता है कि अगर मान लो उत्तर नहीं दे पाते बच्चे तो टीचर ही बोलता है कि उन्होंने भी अपने जीवन में इन्हीं सिद्धांतों को, जो प्रेम, सत्य और अहिंसा हैं, अपनाया और स्वतंत्रता के लिए भी इन्हीं सिद्धांतों का पूर्ण रूप से अनुसरण किया था। तो इस तरीके से ये इसका एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी विशेषताएं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इस विधि का ज्ञान क्रम में दिया जाता है और प्रस्तुतिकरण समग्र रूप में ही होता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से। उसमें जो फार्मूला है अज्ञात से ज्ञात की ओर सही उसका यूज़ किया जाता है। और स्टूडेंट्स को सीखने के लिए अभिप्रेरणा भी मिलती है, उनका मोटिवेशन होता है और उनको अतीत की जो घटनाएं हैं, तथ्यों हैं, उनके महत्व को समझने में सहायता मिलती है, उसको समझने लगते हैं। ठीक है, इस आयाम का जो प्रयोग है वो ज्ञान के प्रयोग उद्देश्य पर विशेष बल दिया जाता है। ठीक है, स्टूडेंट्स को भी प्रगति के लिए प्रोत्साहन मिलता है। और इसको कुछ दोष भी हैं। ये इस उपागम के दोष हैं, ये मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि नवीन ज्ञान छात्रों के अनुभव से स्थापित करते हुए नहीं दिया जाता है। अतीत की घटनाओं के रटने समझने पर विशेष बल दिया जाता है। इसमें कालक्रम अपेक्षा तथ्यों और घटनाओं को प्रधानता दी जाती है। नेक्स्ट है प्रतीप गमन आयाम, रिग्रेसिव अप्रोच। ये जो अप्रोच होता है कंटिन्यू, इस आयाम को जो अप्रोच है ये वाला प्रतीप गमन, ठीक है, रिग्रेसिव, इसको अधिक महत्व दिया जाता है क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है और इसमें जो वर्तमान की घटनाओं का मूल्यांकन अतीत के आधार पर किया जाता है। वर्तमान से अतीत की ओर घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को मंत्रिमंडल से एक किलर की तरह निकाल दिया। ठीक है, पंडित नेहरू ने भी यही कार्य किया था, परंतु उन्हें कामराज हो योजना बनानी पड़ी थी। इसीलिए जनता इंदिरा गांधी के इस निर्णय की प्रशंसा एवं सराहना करती है। इसमें वर्तमान को प्रधानता दी जाती है। अतीत का अध्ययन बहुत ज़्यादा गौड़ माना जाता है। इसके कुछ सिद्धांत हैं कि ये आयाम मनोविज्ञान के जो सिद्धांतों पर आधारित होता है और इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल एक तरीके से एग्जाम्पल दिए जाते हैं वर्तमान में हम जो पढ़ा रहे हैं, और तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है, जो हमें नहीं पता है उसके बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट, इस आयाम में विकासात्मक प्रश्न छात्रों के पूर्व ज्ञान तथा अनुभव पर आधारित होते हैं, जो छात्रों को अध्ययन के लिए प्रेरणा भी मिलती है। ये इसके कुछ सिद्धांत हैं। एक प्रयोग अगर हम करके देखें तो इस आयाम के अनुसरण से इतिहास शिक्षण अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। प्रजातंत्र राष्ट्र के नागरिकों के लिए ये एक नितांत बहुत ज़्यादा अति आवश्यक है कि वह वर्तमान की परिस्थितियों एवं घटनाओं तथ्यों को अतीत की ओर जाकर समझे। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चनर, इन दोनों क्वेश्चनर मेथड का यूज किया जाता है, सही है, प्रश्न का। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका टॉपिक है सम्राट अशोक। ठीक है, टीचर क्वेश्चन करता है बच्चों से कि महात्मा गांधी के क्या सिद्धांत थे। छात्र ने आंसर दे दिया, प्रेम, सत्य और अहिंसा 3 इनके सिद्धांत थे। फिर टीचर कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि गांधी जी ने इन सिद्धांतों को कहाँ से सीखा था। स्टूडेंट्स कहते हैं गौतम बुद्ध ने इन सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया था। महात्मा गांधी ने इन सिद्धांतों को गौतम बुद्ध के प्रभाव से सीखा था। फिर टीचर स्टूडेंट से फिर क्वेश्चन पुटअप करता है कि बौद्ध धर्म का जो अधिक प्रचार किसने किया था। ठीक है, तो अतीत काल में सम्राट अशोक ने इन सिद्धांतों को जीवन में अपनाया और प्रचार किया था। ठीक है, फिर टीचर क्वेश्चन पुटअप करता है कि भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या माना जाता है। तो स्टूडेंट कहते हैं 4 सिंह की लाट। ठीक, ये सभी को पता होगा, खैर नॉर्मल से क्वेश्चन है। और फिर टीचर कहता है 4 सिंह की लाट किसने बनवाई थी। छात्र कहते हैं अशोक ने। ठीक है, छात्र सम्राट अशोक ने। फिर टीचर कहता है कि क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं यहाँ पर कि राष्ट्रीय ध्वज चक्र कहाँ से लिया गया है। स्टूडेंट्स जवाब देते हैं, छात्र जवाब देता है कि ये भी सम्राट अशोक चक्र माना जाता है। फिर टीचर कहता है राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंग किस बात का सूचक है।
तो शिक्षक यहाँ पर स्टूडेंट को नहीं पता, तो शिक्षक ही कहने लगता आंसर देता है कि ये सम्राट अशोक के प्रेम, सत्य, अहिंसा के तीनों सिद्धांतों के रूप हैं, द्योतक हैं, उन्होंने जीवन में अपनाया तथा प्रचार एवं प्रसार किया था। तो इस उपागम की, इस अप्रोच की कुछ विशेषताएं हैं। ये तो एग्जाम्पल हो गया, इस तरीके से इसका यूज किया जाता है, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि ये आयाम जो है मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है, सभी को पता है। इसमें जो विकासात्मक प्रश्न होते हैं वो छात्रों के एक्सपीरियंस, अनुभव से संबंधित होते हैं और छात्रों को विषय में रुचि उत्पन्न होती है, सीखने से के लिए अभिप्रेरणा मिलती है, उनको मोटिवेशन मिलता है और उनकी जो अतीत की घटनाओं के अध्ययन के महत्व को वो समझने लगते हैं। ऐतिहासिक घटनाएं तथा तथ्यों का जो बोध है वो गहन और व्यापक रूप में होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। इसमें जो कालक्रम की अवहेलना होती है, कालक्रम की जो हमने पहले पढ़ा था अभी, उसकी अवहेलना होती है। तथ्यों एवं जटिलताओं को प्रधानता दी जाती है। इसमें वर्तमान को समझने के लिए अतीत की उपयोगित घटनाओं का चयन करना पड़ता है, ठीक है, कि जो बच्चों को बताना है आपको अतीत की घटनाएं पहले से ध्यान देना होगा ना, पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में, ठीक है। इस आयाम के युग क्रम को भी विशेष महत्व नहीं दिया जाता है। इससे संबंधित कुछ सुझाव, प्रगतिशील एवं प्रतिगमन को बहुत सारे सुझाव हैं, ठीक है। ये आपका टॉपिक सारे अप्रोच हो गए। थैंक यू।